हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। आज दोस्तों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण थीम पे बात करने वाले हैं। करंट अफेयर्स आगामी यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अब जब यहाँ पे मिनिमम आई गेस 40-50 डेज ही शेष बचे हैं, तो अगले इन 50 दिनों के अंतर्गत जो है हम प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या रणनीति हो, यानी कल आप 1 अप्रैल से लेकर के 25 मई तक लगभग ये 50 दिनों की अगर मैं बात करूं आपको, तो क्या रणनीति रह सकती है, किस प्रकार मैं करंट अफेयर्स समसामयिकी के विषयों को बहुत ही अच्छे तरीके से 4-5 रिवीजन प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ में एग्जाम में बैठ सकता हूं। तो इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज का ये सेशन रहने वाला है। इस वीडियो के अंत में मैं यहाँ पे जो 50 डेज का डिटेल डिस्कशन जो है उसका प्रॉपर एक रणनीति जो जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उसका पीडीएफ जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू ये टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ से आप प्राप्त कर सकेंगे। इसके उपरांत यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगले 50 दिनों में आपके करंट अफेयर्स की क्या रणनीति रह सकती है, स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है। सचिन तेंदुलकर 200 भी बनाता है और शून्य पे भी तो आउट होता है, तो वो डबल सेंचुरी बनाने वाला मास्टर ब्लास्टर शून्य पे कैसे आउट हुआ। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी, राइट। तो अगर आपने पिच को, बॉलर को, प्रेशर कंडीशंस को अच्छे से इवैल्यूएट किया है, डेफिनेटली यू विल बी ए वेरी गुड प्लेयर इन दैट पर्टिकुलर मैच। इस अटेम्प्ट भी आप अपने सिविल सेवा एग्जाम के अंतर्गत जीएस पेपर जो कि आपकी मेरिट को निर्धारित करेगा और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आप जा रहे हैं, यानी यह निर्धारित करने के लिए कट ऑफ डिसाइड करेगा। इस कट ऑफ का लगभग मैं कहूं एक चौथाई अंश जो है वो करंट अफेयर्स पे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से निर्भर करता है दोस्तों। पिछले 15 माह का करंट अफेयर जो है, जैसे अगर मैं कहूं जनवरी 2024 से लेकर के मार्च 2025 के बीच का जो 15 माह का करंट अफेयर्स है, उसको बहुत ही इफेक्टिव वे से कैसे रिवाइज किया जा सकता है, उस रणनीति को अगर हम लोग समझे। सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी बनाने से पहले उसका एक उद्देश्य, गोल सेटअप कीजिए कि रणनीति का उद्देश्य क्या है। एक एग्जाम के पहले के लगभग 1.5 वर्ष यानी 15 से 18 महीने का करंट अफेयर्स जो है वह उसके टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस करना, उसको रिवीजन करना, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है दोस्तों आपको, ताकि रिकॉल पावर आपकी एफिशिएंसी से हो पाए। एमसीक्यू के माध्यम से जो है रिवीजन करना है दोस्तों आपके पास में, क्योंकि अंत में कहा जाता है कि ज्ञान का होना और उसकी प्रायोगिकता होना दोनों भिन्न चीज है। आप मैगजीन पढ़ लें, आप यूट्यूब से पढ़ लें, बट जब तक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका एमसीक्यू बेस्ड एप्लीकेशन आप प्रूफ नहीं कर पाते, उसका प्रयोजन जो है आप नहीं ले पा रहे हैं, तब तक वह ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। याद रखिएगा, अपने स्रोत को सीमित रखना है, विश्वसनीय क्रेडिबल सोर्सेज हो और उन्हीं सोर्सेज को 3-4-5 मिनिमम रिवाइज दीजिए। मिनिमम 3 रिवीजन 4 रिवीजन तो आपको करके ही एग्जाम में जाना। तो ये हमारा गोल है। अगर आप इस गोल के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। यहां दोस्तों हमने कुल समय को लास्ट 50 दिनों को जो है विभाजित कर रहा है। हम 7-7 दिनों के जो है आपके पास में 6 साइकिल यहां पे ले सकते हैं। यू हैव द 6 साइकिल और यू कैन टेक द 7 साइकिल एज वेल, राइट। तो यहां पे लगभग 42 to 49 डेज आपके पास में है, 42 से 49 दिन के करीब है। आखिरी 8 दिन जो है आप टेस्ट, रिवीजन है और जो वीक एरियाज है उसे फोकस कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास में जो दिन शेष बचे हैं वो पूरा अप्रैल का माह शेष बचा है और लगभग आपके पास में ये 3 हफ्ते शुरुआती जो है मई के यह शेष बचे। उसके बाद में एक तरीके से रिवीजन मोड में जो है आपको इफेक्टिवली आ जाना होगा। हालांकि अभी भी जो आप करेंगे वो करंट अफेयर का रिवीजन ही, मतलब जो जीएस कर रहे हैं उसके अलावा हम क्या करें दोस्तों। उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रमुख विषयों का विभाजन आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहा हफ्ते में आपके पास में 7 दिन है, इन 7 दिन को आपको हर रोज एक अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि सपोज पॉलिटी को अगर आप 3-4 दिन देंगे और फिर वापस जो है आपने 10-15 दिन नहीं किया, तो एक कोहेरेंस नहीं आएगी, एक रिकॉल पावर आपका अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सपोज मैं यहां पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 7 दिनों में से मंडे सपोज मैंने पॉलिटी के लिए रखा, ट्यूसडे इकोनॉमी के लिए, एनवायरमेंट के लिए वेडनेसडे रखा, थर्सडे गुरुवार साइंस एंड टेक के लिए, फ्राइडे को ज्योग्राफी है ना, आईआर है मेरे पास में वो रह गया सैटरडे के लिए, और संडे को जो रिपोर्ट्स है, इंडेक्सेस है, इंस्टीट्यूशंस है, प्राइजेस है, प्लेसेस है, पीपल है, इनके जो करंट अफेयर की न्यूज़ जो है मैंने अच्छे से रिवाइज करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट नहीं लेके पढ़ना है। एक सब्जेक्ट को एक दिन के लिए डिनोट किया,
अगले दिन वापस आप जो है उसके ऊपर अच्छे से फोकस कर पाए, इसके लिए आपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया। तो इससे क्या रहेगा, आपका एक इंटरेस्ट बना रहेगा, मोनोटोनस नहीं होगी आपकी प्रिपरेशन। देखो पता है आपकी प्रिपरेशन में आप पहले दिन देखो बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली बैठते हो सीटिंग के ऊपर, दूसरे दिन वो ग्राफ धीरे धीरे डाउन क्यों होता जाता है, वो इंटरेस्ट कम क्यों होता जाता है, क्योंकि चीजें मोनोटोनस होने लगती हैं। मैं वैसे ही अगर आपको कहूं हफ्ता भर आपको आपकी जो फेवरेट डिश ही खाने को मिले, सुबह वही, दोपहर वही, रात वही, पूरे हफ्ते में भी तीनों टाइम खाने में वही, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, तो 7 दिन बाद में जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा उस डिश में। यस और नो? सेम वे में सब्जेक्ट्स भी कुछ ऐसे हैं, हमारा जो अटेंशन स्पैन जो है ना वो इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट जैसे आज आपने एक मंडे को किया अच्छे से अटेंशन देकर के, दूसरे दिन थोड़ा सा चेंज होगा तो माइंड को वापस रिलैक्स मिलेगा, वो रिबूट हो पाएगा सिस्टम, और 7वें दिन तो हम वापस क्वालिटी पे आ रहे हैं। तो 7-7 दिन के हमको कितने साइकिल बनाने हैं दोस्तों, ऐसे 6-7 साइकिल बनाने, 42 दिन या 49 दिन के आप साइकिल्स ले सकते हैं ओवरऑल, ठीक है ना। और यहां पे दोस्तों ये 7 दिन हो गए। तदुपरांत आपको यह चीज जरूर याद रखनी है कि 7 दिन का जैसे ये टेबल दे दिया है मैंने आपके पास में, तो ये पॉलिटी है, तो पॉलिटी के जो टॉपिक्स है आपके पास में वो स्पेसिफिकली, जैसे पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, पार्लियामेंट में बिल और एक्ट है, और आपके पास में जो केस लॉज है, जो जजमेंट्स है, जो आर्टिकल्स हैं, है ना, ये फंडामेंटल राइट से इर्द गिर्द हो, डीपीएसपी के आसपास में हो, इन चीजों को जरूर स्पेसिफिकली फोकस करें। इकोनॉमी पे जैसे आपने टॉपिक ले लिया, बजट है, रिपोर्ट्स है, पॉलिसी चेंजेस है, आरबीआई है आपके पास में, फिर इन्फ्लेशन है, क्या गवर्नमेंट की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक नीतियां हैं उसमें क्या चेंजेस हैं, ये फोकस कर सकते हैं। एनवायरमेंट में पर्यावरण, संगठन, कानून, रिपोर्ट्स और प्रजातियां जो न्यूज में रहती है उनके बिहेवियर के ऊपर भी, अभी एनिमल बिहेवियर पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यू फोकस ऑन दैट। एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर, उसके उपरांत साइंस एंड टेक में जो है आप इसरो, डीआरडीओ, स्वास्थ्य, एआई, स्पेस, वैक्सीन, इन पे फोकस करें, है ना। डे 5 पे जो है आप आईआर में शिखर सम्मेलन, संगठन, समझौते, पड़ोसी देश, मल्टीलेटरिज्म, और जो आपके पास में अभी हालिया में एडिटोरियल करंट अफेयर में चल रहा है उस पर फोकस करें। गवर्नमेंट स्कीम्स में जो है आपके पास में मिनिस्ट्री वाइज आप योजनाएं पढ़ेंगे, इंडेक्स और रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। जीआई टैग्स है आपके पास में, आर्ट एंड कल्चर, डे 7 में जो है चित्रकला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, बुक्स, पर्सन, प्लेसेस इन द न्यूज इत्यादि पढ़ेंगे। अब याद रखना, ऐसे ऐसे टोटल 7 साइकिल पूरे आप करेंगे तो लगभग ये 49-50 डेज आपके पास में होंगे। इसके लिए आपको अध्ययन सामग्री कहां से मिलेगी? इसके लिए अध्ययन सामग्री मिलेगी आपको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उड़ान 500 करके जो मैगजीन है, ठीक है ना। अब ये जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट मैगजीन्स है, यह हमने जो है इन 9 शीर्षकों में आपको दे रखी है। जैसे पॉलिटी की अलग दे रखी है, एनवायरमेंट की अलग है ना, कृषि की अलग है, विज्ञान की अलग है, सोशियोलॉजी, एनवायरमेंट की अलग है दोस्तों आपके पास में। तो इन मैगजीन्स को आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, प्रिंटेड चाहिए तो आपको ऑर्डर करना होगा, और ये हफ्ते भर 10 दिन में आपके घर पे डिलीवर भी हो सकती है। अब याद ये रखना है, इस पोर्टल पे जाके लॉगिन करके आप इन बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्मेट में, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में और अंत में भी दूंगा, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप कर सकेंगे। पहला सब्जेक्ट आपको कौन सा करना है? पहला सब्जेक्ट करना है पॉलिटी। डे 1 शुड बी फॉर पॉलिटी। अब प्रत्येक साइकिल का जो डे 1 रहेगा मंडे का, वो इसके लिए अपन रख सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं अनुसार। याद रखना है आपके पास में किसी भी अन्य संस्थान या फिर आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की 500 जो मैगजीन है उन्हें भी प्रयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे संक्षिप्त बिल और अधिनियमों की जो लिस्ट है जो पीआरएस इंडिया पे अवेलेबल है, स्पेसिफिकली पीआईबी से रिलेटेड जो प्रसारित जो न्यूज़ है पीआईबी के, स्पेसिफिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल पर्सपेक्टिव में है, उन्हें जरूर फोकस करना है आपके पास में। तो जो भी नए बिल्स आ रहे हो, जो नए एक्ट्स हैं, संशोधन है, सबसे पहले क्वेश्चन इन पे बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय आधारित जो है केस है ना। इसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल और आपके पास में स्टैट्यूटरी बॉडीज है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, संघीय ढांचे से जुड़े घटनाक्रम, पिछले 20 साल के प्रश्न हैं आपके पास में, वो कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो एटलीस्ट 20 पीवाईक्यूज आप जरूर लगाएं जब पहले दिन बैठेंगे। जैसे सपोज आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं या एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, तो उसके रिलेवेंट एमसीक्यूज लगाए, और 50 एमसीक्यूज तो उससे रेलेवेंट प्रैक्टिस के लिए लगाए, और गत वर्ष के प्रश्न पत्र भी उससे उठाए। अर्थव्यवस्था दूसरे दिन करना है, बजट इकोनॉमिक सर्वे पे सबसे ज्यादा संक्षिप्त रूप से फोकस करना है। आरबीआई जो है मंथली और क्वार्टरली बुलेटिन जारी करता है, उससे जो है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो है मॉनेटरी पॉलिसी का समझ के चलना है। योजनाएं, एमएसपी, जीडीपी डेटा, करेंसी पे क्या पॉलिसी है, यह सबसे ज्यादा जो है गवर्नमेंट का फोकस रहता है एग्जाम के अंतर्गत। बजट है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, जीएसटी कलेक्शन, बैंकिंग सुधार, मुद्रा नीति, डिजिटल करेंसी, गति शक्ति, जल जीवन मिशन, है ना। फिर वापस पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करना, मतलब जो तुम दिन में पढ़ रहे हो शाम को उसके ऊपर फोकस करते हुए, रिवीजन करते हुए एमसीक्यूज जरूर देने। ऐसे ही आपको एनवायरमेंट है, साइंस है, इसके सोर्सेज क्या है, इनके
टॉपिक्स क्या हैं, इनको आगे करते हुए मैंने आपके पास में प्रॉपर जो है इसको 7 भागों में बांट दिया, और 7वें में मैंने जो है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की योजनाएं रखी है, क्योंकि जो इंडेक्सेस है, रिपोर्ट्स हैं, योजनाएं हैं, है ना, और भी जो आपके पास में प्राइजेस है, जनगणना है, टैग्स है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। सो यू बेटर हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन दोस थिंग्स, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो आपको एक साथ नहीं टूटना है कि सर एक बार में मैं पॉलिटी खत्म कर दूं या ज्योग्राफी खत्म कर दूं, ऐसा संभव नहीं है। अतएव आपको हर एक चीज का, हमारे एक टीचर हुआ करते थे मनोहर जी जोशी, मैं पाली के बांगड़ स्कूल से पढ़ा हूं, तो बहुत ही विजडमफुल उन्होंने सेंटेंस बोला था अपने अंग्रेजी की क्लास में कि सब कुछ का कुछ कुछ और कुछ कुछ का सब कुछ। यूपीएससी का सिलेबस अथाह है, कोई चीज को मैं नहीं कह सकता ये पूछ सकता, ये नहीं पूछ सकता। क्रिएटिवली, कंस्ट्रक्टिवली, क्रिटिकली कोई भी चीज पूछी जा सकती है, हेंस हमें तैयार रहना है। तो सर मैं हर चीज तो नहीं कवर कर सकता, पर क्या मैं, जब मेरे को सब कुछ पढ़ना है तो उसमें से एटलीस्ट जो फर्स्ट और सेकंड और प्राइम लेवल जो है वो तो मैं पढ़ लूँ। एलिफेंट इन द रूम नाम की जो चीज होती है, यानी आपके पास ऐसी चीजें जो इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, स्किम्स के अंतर्गत, एनवायरमेंट में, साइंस एंड टेक में जो चीजें आपके पास में नकारी ना जा सकती, अनअवॉइडेबल, उन्हें तो पहले कंप्लीट करके चलूं। और जैसे ही एक बार आपका साइकिल कंप्लीट होता है, आपको हाथों हाथ फुल टेस्ट देना है। जैसे आपने 7 दिन पढ़ा और 7 दिन के बाद में एक आपको प्रॉपर फुल करंट अफेयर टेस्ट देना है, यूपीएससी स्टाइल में 100 क्वेश्चन का। वो अब ऑनलाइन, ऑफलाइन, पेड, अनपेड, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराने वाले, कई हमारे खुद के पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में मॉक टेस्ट होते हैं, है ना, वो दे सकते हैं दोस्तों आप लोग। इसके अलावा आपकी अगर तैयारी, जैसे सपोज तैयारी करते रहो, इस प्रीलिम्स में जो है आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अभी नर्वस मोड में चल रही है, जीएस हो, एनसीईआरटी हो, स्टैटिक हो, फाउंडेशन की तैयारी आपकी अच्छे से नहीं, इसके लिए आप हमारे प्रहार बैच में एनरोल कर सकते हैं। प्रहार बैच दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड जीएस की क्लासेस देखने को मिलेगी, सीसेट के लेक्चर्स, डेली एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स देखने को मिलेगी। एक नॉमिनल प्राइस पे ही दोस्तों आप इन बैचेस में एनरोल कर पाएंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है। अब सीटीआर बेस पे जो क्लासेस होती है ना, यह आपके नॉलेज को एप्लीकेशन ओरिएंटेड बनाएगी, यानी क्लासरूम के बाद में आपका होगा टेस्ट और रिवीजन, ताकि चीजों का रिकॉल जो है वो बहुत अच्छे से और एक कोहेरेंस के साथ में आपकी प्रिपरेशन हो। अब ये तो बात हो गई जो बच्चे 2026 में देना चाहते हैं। व्हाट अबाउट दोस्त जो कॉलेज में हैं और 2-3 वर्षों बाद में देने वाले हैं, उनके लिए हमारे पास में है प्रारंभ बैच। तो यहाँ पे 3 ईयर यानी 2+1 ईयर का आपके पास में प्रोग्राम रहेगा। यहाँ एनसीईआरटी, जीएस, सीसेट और टेस्ट सीरीज से लेके फर्स्ट पार्ट आपके पास में प्रॉपर जो है पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी। एनसीईआरटी और जीएस की तो आपको हार्ड कॉपीज भी यहाँ पे हमारी तरफ से दी जाएगी। 46% ऑफ पे एक अर्ली बर्ड ऑफर है आपके पास में 31,999 का, जहां पे आप इस बैच में एनरोल कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रारंभ और प्रहार दोनों बैचेस के लिंक दे रखे हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट कंटेंट के साथ में, सहजतम सरलतम शब्दों के साथ में, बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में आपके समक्ष आने वाली हैं। सो वेट नॉट एंड गो फॉर काउंसलिंग, गो फॉर डेमो क्लासेस राइट अवे, एनरोल योरसेल्फ इन प्रहार एंड प्रारंभ बैच। मूविंग फॉरवर्ड, इस क्लास से रेलेवेंट जो अपडेट्स है वो आपको जगदीश जहांगीर सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ये आपका क्यूआर कोड है दोस्तों, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अन्य जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके उपरांत आप जब यहाँ पे शुरुआत में 7 दिन के 7 साइकिल कंप्लीट कर लेंगे ना, तो उसके बाद में भी आपके पास में 5-8 दिन बचेंगे। तो 18 से लेकर के 25 मई के दौरान जो आपके वीक एरियाज है कि सर मैं रिपोर्ट्स भूल जाता हूं, या योजनाएं भूल जाता हूं, या फैक्ट्स भूल जाता हूं, या नंबर्स भूल जाता हूं, उन स्पेसिफिक चीज़ों को जरूर रिवाइज करें। मैं मेरी बात करूं तो मैं इकोनॉमी में जो है नंबर्स जल्दी भूलता था, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, कहीं भी कुछ नंबर आता था भूलता था। तो स्पेसिफिकली लास्ट के 5-10 दिन उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना है जो आपके लिए कमजोर कड़ी है दोस्तों। और स्पेसिफिकली जो पास्ट ईयर का पेपर है प्रीलिम्स का आपके पास में 2020 से 23 में, उस पर पूछे गए करंट अफेयर्स के टॉपिक को जो है आपके पास में जरूर एनालाइज करें। वहां से भी आपको एक हिंट मिलेगा कि ओके एडिटोरियल ऐसा आया था, आर्टिकल ऐसा था न्यूज़पेपर में, और इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस इस तरीके से बने। और गोज विदाउट सेइंग, लास्ट 4 दिनों में मिनिमम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर देना जो करंट अफेयर के ऊपर हो, और उसको एनालाइज भी करना। जनरली क्या होता है दोस्तों, बच्चे एनालाइज नहीं करते। एनालाइज करने का मतलब है अपनी वीकनेस को पहचानना, अपने नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है वो पहचानना, कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हो, बाकी कितने छूट रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं।
जो छूट रहे हैं वो क्यों छूट रहे हैं? जब आपने पूरा एनसीईआरटी और जीएस अच्छे से पढ़ा है या करंट अच्छे से पढ़ा है तो क्यों ब्रेक हो रहा है? और करंट अफेयर में स्पेसिफिकली ऐसी है तो एक डायरी ऑफ एरर जरूर बनाओ कि ये क्षेत्र है, ये टॉपिक्स है, या इस प्रकार इस ट्रेंड या इस थीम पे प्रश्न बनते हैं जिनमें मैं प्रश्न भूल सकता हूं। सो यू बेटर हैव आइडिया ऑफ दोज क्वेश्चंस एज वेल। कुल परिणाम जो आपको मिलता है, मैं ये कहना चाहूंगा 6 बार मिनिमम हर विषय जो है रिवाइज होना चाहिए। प्रॉपर जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस एनालिसिस के साथ हो। आपका टेस्ट देने का मतलब यहाँ पे 100 में से 50 नंबर या 100 नंबर लाना नहीं है। टेस्ट देने का मतलब यहाँ पे है कि जो मेरे 10, 20 या 30 प्रश्न जो गलत अटेम्प्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं उस पर एनालिसिस करना। जो सही हो रहे हैं वो वहां भी सही होंगे, पर जो यहाँ गलत हो रहे हैं उसके अंदर जो है कमजोर कड़ी को पहचानना और उस कमजोर कड़ी को पूरी तरीके से रिवीजन के माध्यम से अभ्यास से हटा देना। अंतिम सप्ताह में दोहराव और सुधार कीजिए। कोई नई जानकारी, कोई नई बुक, मैगजीन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स 2025 में जो है कम से कम आपके पास में प्रीलिम्स 2025 में करंट अफेयर में 80% एक्यूरेसी का आपको लक्ष्य लेके चलना है कि सर करंट अफेयर्स के ऊपर अगर 15-20 प्रश्न बन रहे हैं तो 15-20 प्रश्नों में से मैं 80% लगभग सर आपके पास 20 में से 16 प्रश्न तो सर अच्छे से अटेम्प्ट करके आऊं, ये टारगेट लेके चलना है। 80% एक्यूरेसी का टारगेट है ना, एक डिसेंट टारगेट है ना। 20% जो है आपके पास पे, चलो वो उस चीज को अपन लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन हो जाता है। बट आप लोगों के लिए इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे टारगेट ओरिएंटेड, थीम ओरिएंटेड जो नोट्स हैं वो मैंने भी अवेलेबल कराए हैं आपको यूट्यूब चैनल, इसी चैनल ओनली आईएएस हिंदी माध्यम पे देखेंगे आप। करंट अफेयर्स की हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, हर रोज सुबह होती है। इसी चैनल के लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आपको पूरी क्लासेस मिल जाएगी। सर की बजट एनालिसिस की क्लास है वो भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो मैंने सारी क्लासेस का, मैंने क्लासेस लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सारी क्लासेस वापस जाके देखो। मैं ये कह रहा हूँ इस टेलीग्राम चैनल पे जाना, जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। वहां पे मीडिया फाइल सेक्शन में जाओगे ना, इसकी सेटिंग्स पे प्रेस करके तो आपको सारे डे वाइज पीडीएफ मिल जाएंगे। अब इन पीडीएफ में मैंने क्या दे रखा है, पीडीएफ पूरी नहीं पढ़ना, सिर्फ माइंड मैप पढ़ना है। इसमें मैंने क्या दे रखे हैं, माइंड मैप्स। उन माइंड मैप्स को भी क्विकली रिवाइज कर देना है ना, फटाक से एक बार रिवाइज कर लेना, तो काफी पॉइंटर्स आपको वहां से भी देखने को मिलने वाले। सो ये मिस नहीं करना है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ना है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, वह हर बिंदु जो आपको आगामी परीक्षा के अंतर्गत मदद करने वाले हैं। पहला बिंदु जो है याद रखना है कि आपको अभी से कम 10 आवर्स का जो है एक्टिव मोड में रहना है। यह 10 आवर्स कौन से रहने वाले हैं मैं फिर से बता दूं, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आपको अपनी एनर्जी लेवल जो है उस पर काम करना है। किस पे काम करना है, आपका एनर्जी लेवल है वो पीक पे रहे। आप हो सके तो वॉक करें, हो सके तो जॉग करें, हो सके तो एक्सरसाइज करें, हो सके तो मेडिटेट करें, हो सके तो योगा करें, और अगर ज़्यादा ही आप परेशान हैं तो भ्रामरी मेडिटेशन होता है, भ्रामरी योगा होता है ना, इस भ्रामरी योगा को जरूर करें। 2-5 मिनट भी करेंगे ना, आपका ब्रेन की थॉट्स जो है वो संतुलित होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हैबिट मैनेजमेंट। जो भीतर गया वही तर गया। इस कंपटीशन के अंतर्गत जो कम गलतियां करेगा और अपने पॉजिटिव पॉइंटर्स अच्छे बेहतर तरीके से एक्यूरेसी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, वो कहीं के कट ऑफ के नज़दीक पहुंच जाएगा। कोई सेट कट ऑफ नहीं है कि 105 है कि 100 है या 95 या 90 की कट ऑफ है। आपके लिए मिनिमम 60 to 80% एक्यूरेसी होना जरूरी है। यह चीज़ जो है अवश्यम भावी है। करंट अफेयर्स के लिए उड़ान 500 को फॉलो करना है। मंडे से संडे तक का ये प्रॉपर जो 7 डेज का प्लान है वो फॉलो करना है। इसमें कोई भी दिक्कत है तो रीच आउट टू मी ऑन द टेलीग्राम, है ना, जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू। विद दिस बीइंग सेड आई विल कंक्लूड टुडे सेशन। ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी आपको, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।